इंडिया इंटरनेट वेलकम टू दिस एपिसोड। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 जो कि ठीक एक साल बाद दिल्ली में वापस लग चुका है। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आपको यहां पर कैसे पहुंचना है, यहां पे क्या क्या अवेलेबल है, आप यहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टिकट्स कितने की हैं, इस तरह की पूरी जानकारी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जिनका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो चलिए आपको सैर कराते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान 2021 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर मिलने वाली टिकट के बारे में आपको जानकारी देने से। यहां पर 2 दिन बनाए गए हैं, विच इज बिजनेस डेज और नॉन बिजनेस डेज। बिजनेस डेज हैं 14 नवंबर से 18 नवंबर तक और नॉन बिजनेस डेज हैं 19 नवंबर से 27 नवंबर तक। अगर आप बिजनेस डेज पे आते हैं तो एडल्ट की टिकट है 500 रुपए वीकडेज पे, और अगर आप बच्चों को साथ में लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। बच्चों की टिकट है 200 रुपए की। और तकरीबन अगर आप वीकडेज पे आते हैं बिजनेस डेज में तो बच्चों की टिकट है 150। तो बच्चों की टिकट वीकेंड पे 200 रुपए बिजनेस डेज में और वीकडेज पे 150 रुपए। इसी तरीके से अगर आप सीनियर सिटीजन को साथ में लेके आना चाहते हैं तो इस बार द बेस्ट थिंग है सीनियर सिटीजन बिल्कुल फ्री में आ सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। सेकेंडली, अगर मैं नॉन बिजनेस डेज की बात करूं जो कि शुरू होते हैं 19 नवंबर से 27 नवंबर तक, तो एडल्ट की वीकेंड की यानी कि सैटरडे संडे या कोई भी छुट्टी होगी उस दिन की जो टिकट है वो है 150 रुपए की। और अगर आप नॉर्मल वीकडेज पे आते हैं तो एडल्ट की टिकट है 80 रुपए की। और अगर आप बच्चों को लेके आते हैं वीकेंड पे तो उनकी टिकट होगी 60 रुपए की। और अगर आप वीकडेज पे विच इज नॉर्मल डेज पे अगर आप लेके आना चाहते हैं तो बच्चों की टिकट होगी 40 रुपए। सो दिस इज टिकट्स फॉर यू। चलिए, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि अगर आप ट्रेड फेयर आ जाते हैं तो आपको कहां पर आना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा शुरुआत ही आप करें हॉल नंबर 4 से। ये वो हॉल है जिसपे ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान है या टर्की है, सारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और बहुत ध्यान रखें कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। सेकंड फ्लोर पे सारे स्टेट पेविलियन है। सो अगेन लेट मी रिमाइंड कि आपको आना है हॉल नंबर 4 पे। अगर आप ड्राई फ्रूट के शौकीन हैं तो इस बार अफगानिस्तान आपके लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आया है। अफगानिस्तान का इस बार आना मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग जरूर था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अफगानिस्तान आ पाएगा जो उनकी करंट कंट्री की कंडीशन है। बट स्टिल वेरी ब्रेव ऑफ देम कि वो यहाँ पर आए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत ही, एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत ही उन लोगों ने एक बोल्ड स्टेप लिया है अफगानिस्तान को यहाँ बुला के। और अफगानिस्तानी नहीं, काफी सारे यहाँ पे आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हॉल नंबर 4 पे आप देख पाएंगे, विच इज राइट ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो चाहे आपको ये दिख रहा ट्यूनीशिया हो, टर्की हो, बांग्लादेश, इस तरह से बहुत सारे और कुछ अच्छे अच्छे कंट्रीज भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी आप बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स और अलग हट के जो आइटम्स हैं यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनके पास जो हैं इस तरह के शो पीसेस हैं, कटलरी हैं, क्रॉकरीज हैं। अगर आप इस तरह की इंटरनेशनल चीजें घर में बैठे बिठाए, घर का मतलब यहाँ पर मेरा इंडिया से है, अगर आप इंडिया में बैठे बिठाए ये सब चीजें खरीदना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस फॉर यू, विच इज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 प्रगति मैदान दिल्ली। तो ड्राई फ्रूट के बाद अगर आप शौकीन हैं नॉर्मल खाने पीने की, जैसे कि नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह वगैरह, तो ये जगह आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। क्योंकि इस तरह के, चाहे वो राजस्थान के नमकीन हो, स्नैक्स हो, यहाँ पर काफी सारे अवेलेबल है। इस तरह की स्टेट ओन शॉप्स जो हैं, जो कि लोकल वहाँ के वेंडर्स हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मजेदार आइटम्स भी आपके लिए लाए हुए हैं। तो इस तरह के कुछ भी पैकेट्स आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, चाहे वो गजक हो या फिर मूंगफली, रेवड़ी वगैरह वगैरह। इस बार आपको काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय करने को चीजें मिल रही हैं। सो मेक श्योर आप अपना शॉपिंग बैग काफी सारे लेके आएं, जिसमें भर भर के आपको घर पे ये सब लेके जाना होगा। खाने के साथ साथ अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से काफी ज्यादा वेंडर्स आए हुए हैं जो आपको अपनी ब्यूटीफुल कारीगरी से आश्चर्यचकित करेंगे। इसी तरह के एक वेंडर मुझे मिले जो आए हुए थे ओडिशा से और जिनकी बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क था। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा।
मेरा नाम सर अक्षय कुमार बारीकी। मेरे पिताजी का नाम ब्रजकिशोर बारीकी। हम लोग उड़ीसा पुरी डिस्ट्रिक्ट से है। ये हमारा एक गांव है, वो हेरिटेज विलेज रघुराजपुर है। वहाँ पे सारे लोग हम लोग आर्टिस्ट परिवार के हैं। हमारे पिताजी दादाजी यही सब करते थे। ये जो आर्ट है ये जनरेशन है, इसका नाम है पट्टचित्र। पट्टचित्र क्या होता है, ये जो बेस का ऊपर हमने बनाया, ये जो कपड़ा है लेडीज लोग जो साड़ी पहन के फेंक देते हैं, वही 3 पुराना कॉटन साड़ी और तामारिन बीज को ग्राइंडिंग करके बॉइलिंग करते हैं। उसी बॉइलिंग गम से 3 पुराना साड़ी को जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद व्हाइट चक दे के बार बार पत्थर में घिसते हैं। जब धूप में हार्ड हो जाता है ये हो गया पट। जब पेंटिंग बना देते हैं ये हो जाते हैं पटचित्र। पट्टचित्र ज़्यादातर के सब नेचुरल कलर से बनती है। ये जो व्हाइट कलर है ये सी शेल है। सी शेल, हाँ। और ये जो ब्लैक कलर है ये बर्निंग लैम्प सूट है। तो ये सारे आपके जितने कलर्स यूज होते हैं सारे येलो कलर है। हरिताल नाम का एक पॉइजनस पत्थर है। ये जो रेड है लेडीज लोग जो सिंदूर लगाते हैं, ये एक हेंगुल नाम का एक पत्थर है। और एक गेरू ओकर कलर होती है, जो ओकर स्टोन होती है। एक गेरू कलर होती है और एक इंडिगो नीलगिरी स्टोन होती है। ये 6 कलर को हमने वुड एप्पल को मिला के पहले तैयार करते हैं 6 कलर। इसका बाद कलर को कलर मिला के 30-35 कलर बना देते हैं। तो यानी कि आपके जितने यहाँ कलर्स यूज होते हैं सारे इको फ्रेंडली हैं, नेचुरल कलर्स हैं। जी। और ये तक जो शीट है ये भी नेचुरल। जी, इसमें पूरी हैंडमेड है। और ये हमको इसमें बनाने का क्यों है, हमारी जगन्नाथ मंदिर में ये पट्टचित्र इसी मटेरियल में भगवान की जो बुखार हो जाता है, अच्छा, पट्टचित्र को इसी मटेरियल में पूजा करा जाता है। अच्छा, इसीलिए ये हम लोग जनरेशन आर्टिस्ट है, हम लोग को उसको तो ये पूजनीय भी माना जाता है। जी। ठीक। और पट्टचित्र में ज़्यादातर के माइथोलॉजिकल स्टोरी होता है। कृष्ण की लाइफ स्टोरी, रामायण की लाइफ स्टोरी, ट्री ऑफ लाइफ, शिवजी पुराण, जैसे ये पूरी कृष्ण लीला है। ठीक है। ये वाला इसमें एक सामने रखा है, पूरी रामायण कथा है। ये वाला इसमें पूरी गणेश कथा है। ऐसे पट्टचित्र में सब माइथोलॉजिकल हिस्ट्री हम लोग बनाते हैं। इसी पट्टचित्र में मेरे को तो देखिए, पट्टचित्र में सर 2011 में मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। 2014 में मेरे को इंडोनेशिया से यूज कार्ड मिला था। 2017 में मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। जी बिल्कुल, तो जैसे कि देखा आपने, प्रेसिडेंट अवार्डीज भी यहाँ पर आते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी अबाउट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। और इनके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली इन्हीं से खरीद सकते हैं। इनके रेट्स क्या होंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो इनकी क्या कॉस्टिंग है, अगर पूरी कलरफुल पूरी लीला की अगर हम? सर कॉस्टिंग तो वर्क का हिसाब से होता है। जैसे ये 10 अवतार है, ये 7 डेज लगा था, 2500 के। अच्छा, ये वाला भी तो हाथ से बना। जी सर, सारा हाथ का। तो अगर आप इस तरह के वेंडर्स जो हैं, अगर आप इनसे डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं तो उनका एड्रेस आप सामने देख सकते हैं। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनका आर्टवर्क ले सकते हैं। अब बात हो रही है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स की, तो यहाँ पर इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और इन ट्रेडिशनल आइटम्स को ढूंढते ढूंढते एक और में इंटरेस्टिंग वेंडर के पास पहुंचा, जिनका नाम था मोहम्मद आरिफ साहब। मोहम्मद आरिफ साहब के पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनके बारे में जानना मैंने बहुत जरूरी समझा। इनके पास क्या है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये जो हमारे यूपी में चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो चल रहा है, तो उसमें जितने भी यूपी के अंदर ज़िले हैं, हर ज़िले का कुछ न कुछ है। तो हमारे ज़िले संभल में ये हड्डी और सींग का काम जो होता है, आज से नहीं, ये करीब 50 साल से होता है। ये हमारे यहाँ पहले कंगी बनती थी सींग की। अच्छा जी। तो सींग की कंगी बनी, फिर कड़े बने, फिर ये जो मग वगैरह है, ये हॉर्न है। ये हॉर्न का काम है, जो पूरे हिंदुस्तान से हॉर्न जो रॉ मटेरियल है वो आता है। जो वेस्ट जाता फेंकने का होता है, उससे हम लोग जो है ये बनाते हैं। और गवर्नमेंट हमारी काफ़ी इस पर मतलब सहूलियत देती है। अच्छा। ताकि ये स्टॉल ही मानो तो कम से कम 1 लाख रुपए का स्टॉल है ये। अच्छा। लेकिन हम आर्टिजनों को ये स्टॉल जो है फ्री दिया जाता है। और आप ये कब से कर रहे हैं? आप ये मैं तो ये काम 40 साल से करता हूँ। 40 साल। अभी ये 10-12 साल से ये इस लाइन में हम लोग आए हैं। अच्छा जी। और अच्छा रेस्पॉन्स है। अच्छा।
तो वैसे इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जो एक आम आदमी अपने घर में सहूलियत से रख सकता है और अच्छे से सजा सकता है? जैसे ये हमारे हॉर्न के पीस हैं, ये पीसेस। अच्छा। ये शो पीस हैं, ये शो पीसेस हैं, साथ में कुछ ये और जो जैसे ये फ्लावर पॉट्स हैं, अच्छा ये रखे हैं। और ये जो मग है, ये जी बियर मग बोलते हैं। बियर मग, तो इसका काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है इसके हम लोग वो डालते हैं रेजन वगैरह। ओके। तो ये जो बाहर के जो विदेशी लोग हैं, इसमें बियर का इस्तेमाल करते बियर हैं। इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी आप प्रॉपर पैकिंग करते हैं या कैसे किसी को लेके जाना हो, गिफ्ट करना हो नहीं तो बबल में हम लोग पैक करके देते हैं। बबल में देते हैं? हाँ। तो जितनी सबसे महंगी चीज़ क्या है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं? जैसे आप 500 की बताया आपने हॉर्न है, ऐसे कारीगरी में जैसे ये पॉन का बॉक्स है, ये अच्छा 2000 का है। 2000 ये टोटल पॉन है। ये ज्वेलरी बॉक्स हो गया? हाँ, ज्वेलरी बॉक्स है, कुछ भी आइटम कर सकते हैं। ठीक है। और ये सारा हैंडमेड काम है, सारी सारा कारीगरी? ये आइस बॉक्स है अपना। आइस बॉक्स, ये नीचे स्टील है, ऊपर ये सारा हॉर्न है। सब नेचुरल चीज़ें सब नेचुरल। आपने यूज़ की है, ठीक है। तो आपका स्टॉल नंबर क्या है, किसी ने यहाँ पे डायरेक्टली आना हो तो? 108 है। 108, ठीक है। चलिए एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, अगर आप स्टेट पेविलियंस जाना चाहते हैं तो वो हॉल नंबर 4 के सेकंड फ्लोर पर है। अब आपको एक मजेदार टिप और दूं कि सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए आप लंबी चौड़ी सीढ़ियों पे मत जाइएगा। अगर आप चाहें फिटनेस तो जरूर जाएं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ एल्डरली हैं तो आप लिफ्ट का यूज भी कर सकते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। लिफ्ट कॉर्नर में है, शायद आपको दिखाई ना दे, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सिक्योरिटी वॉलंटियर से वहां से पूछ लें और लिफ्ट का यूज करके सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाए और यहां पर भी आप करें मजेदार शॉपिंग, वो भी इतने वंडरफुल वेंडर्स द्वारा। स्टेट पेविलियंस काफी ज्यादा बड़े नहीं हैं, बट फिर भी काफी इनको ज्यादा स्पेस दी गई है। तो अगर आप चाहें तो ये पूरे पेविलियंस भी आप घूम सकते हैं और यहाँ से भी आप इन वेंडर्स की जो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुल आइटम्स हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने देखे काफी ज्यादा हैंडलूम मिल रहे थे और यहाँ पर इनफैक्ट जो बेस्ट चीज मुझे देखने को मिली वो थी लोकल आर्टिसंस आपके सामने बैठे हैं और आप इन से चीजें बनते हुए भी देख सकते हैं। जैसा कि ये मोहतरमा यहाँ पर बना रही थी, विच वर द बैम्बू बास्केट्स, और ये एक अद्भुत चीज है देखना। जो आप खरीदते हैं वो कैसे बनता है, इसे देखना भी एक अलग हटके एक्सपीरियंस रहता है। तो चाहे इस तरह का आर्ट वर्क हो या इस तरह का कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स हो, यहाँ पर आप बनते हुए भी देख सकते हैं, विच इज अगेन अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव। यहाँ झारखंड के पेविलियन के अंदर भी मुझे काफी कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स लगे। यहाँ पर काफी ज्यादा वैरायटी है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उन सब की, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो या अलग अलग इस तरह के आर्ट वर्क हो। घर के यूज की चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर आप चाहें इस तरह की कुछ यूनिक चीजें लेनी जो डायरेक्टली झारखंड से आती हैं, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी के शॉप्स ने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस किया। सो दीज आर सम थिंग्स टू लुक फॉर व्हेनेवर यू आर विजिटिंग झारखंड पेविलियन। और खास तौर पे जो मुझे यहाँ पे चीज एक और बड़ी मजेदार लगी, वो थे यहाँ पर एक और महाशय जिन्होंने मुझे काफी अच्छी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई। वो क्या थी, चलिए देखते हैं। क्या आपकी हैंडमेड चीजें हैं सारी? सर, ये कलर नेचुरल और वेजिटेबल्स है। अच्छा जी। और ये मधुबनी पेंटिंग्स है सर। मधुबनी पेंटिंग जी। ये सारी नेचुरल कलर से आप यूज जी करते सर, हैं जी इसमें? सर। और ये कहाँ से हैं आप? हम तो मधुबनी, बिहार, मिथिलांचल के रहने वाले लोग हैं। अच्छा। फिलहाल रांची में हम रहते हैं और झारखंड से आए हैं। और ये कब से आप ये इस कलाकारी के अंदर हैं? कब से आप कर सर, रहे ये हैं? हम जब से हमको ज्ञान हुआ है ना, अच्छा। तब से घर में बन के आए हैं। मेरी माँ लोग बनाती थी। अच्छा, तो ये क्या कॉस्टिंग शुरू है इसकी? कितने से कितने तक की, कितनी महंगी यहाँ पे मिलती है? मेरे पास सर 2-3 लाख तक है। अच्छा जी। इसका दाम रखा 2-3 लाख। तो देखा आपने, चाहिए ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग्स हो जो कि कुछ पैसों से लेके 3 लाख रुपए तक की है, और भाई क्यों ना हो, इसमें वर्क लेवल बहुत ज्यादा लगता है। तो इन मधुबनी पेंटिंग्स के साथ साथ अगर आप कारपेट्स के भी शौकीन हैं तो
आपको यहाँ पे काफी कुछ मिल सकता है। इन कारपेट की कॉस्टिंग कब कितने से शुरू है? स्टार्टिंग सर आपको 2500 2500। और ये इस इतने ये कितने लोवेस्ट रेंज में आपको 1500 से है, 1500 जो बढ़िया आपका हाथ की कारीगरी है वो कितने से स्टार्ट होती है? वो तो कॉस्टली पड़ेगा सर। कितने तक का मतलब किस आपको मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस हम लोग का हैंडमेड कारपेट आपको 25,000। 25,000। और आपने यहाँ पे रखे हुए हैं महंगे से महंगे हाँ, कारपेट भी? महंगे से महंगे कारपेट से यहाँ पर हमारे यहाँ ईरानियन कारपेट कुछ रखते हैं। अच्छा जी तो अगर कोई देखना चाहें तो आप दिखाएंगे 25 से 30,000 की रेंज का? हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए। चलिए, तो मैंने सोचा इनकी कारपेट की कुछ रेंज भी आप लोगों को दिखाई जाए और इसका टाइप भी दिखाया जाए। और ये वुलन वूल का है या फिर इसमें ये सब सिलिकॉन में होता है। सिलिकॉन का? और कितने बाय कितने साइज का है ये? 4x6 है। 4x6। और क्या कॉस्टिंग बताई आपने? 25,000। और कितना वेट होगा इसका? ये वेट समथिंग आपको 7 kg 7 kg। 7 से कम ही होगा। और जो कलर्स आप यूज़ करते हैं नेचुरल्स हैं इसमें या फिर केमिकल? नहीं कोई केमिकल नहीं, सब chemical। natural है। हमारे यहाँ कोई chemical। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद शादिक है। मोहम्मद गाँव शादिक। झारखंड। और आपका 37 नंबर जी हाँ। काउंटर? इसमें हम लोग 5 कारीगर थे। अच्छा जी तो आप लोग ही बनाते हैं और इसमें 5 मैन्युफैक्चरिंग? आर्टिजन्स हैं, ठीक है क्योंकि सभी लोगों को एक ही में करते हैं। ठीक है। तो इन ब्यूटीफुल कारपेट्स के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल शो पीसेस भी विच वर वंडरफुल टू हैव अ लुक एट। अगर आप इस तरह के भी खरीदना चाहें तो भी आप यहाँ से आके ये सब ब्यूटीफुल पीसेस खरीद सकते हैं। चलिए अब आपको ट्रेड फेयर की सैर कराते हुए मैं ले चलता हूँ स्टेट पेविलियंस की तरफ भी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट पेविलियंस हैं हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 5 के सेकंड फ्लोर पे। अब इन स्टेट पेविलियंस में क्या है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना है तो किन किन में आपको जाना है, और कौन कौन से ऐसे स्टेट पेविलियंस हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, चलिए वो भी आपको सब बताता हूँ। चलिए अब टिकट के बाद चलते हैं यहाँ के इंटरनेशनल पेविलियन पर एक बार फिर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी लेकर आया है मजेदार ड्राई फ्रूट्स। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी के ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। मैंने पर्सनली इनसे खरीदे हैं और यूज भी किया हुआ है एंड बिलीव मी दीज वर वंडरफुल वंस। तो चलिए अब आपको अफगानिस्तान से ले चलता हूँ टर्की। टर्की यहाँ पर लेके आता है बहुत सारी क्रॉकरीज और अलग अलग टाइप के लाइट्स और लाइट्स के लैंप्स। अगर आप लाइट्स के शौकीन हैं और कलर्स के शौकीन हैं सो दिस इज द प्लेस फॉर यू। यहाँ से आप आकर ये लैंप्स जरूर खरीद सकते हैं। लैंप्स ऑन दी अदर साइड थोड़े से कॉस्टली जरूर हैं, बट अगर आप कुछ भी इस तरह का सोवेनियर खरीदना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी क्रॉकरीज तो आप आराम से खरीद सकते हैं। सेकेंडली आपको एक और टिप बताऊं, इनसे आप थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें जैसे कि ये डांसिंग स्टैचू या इस तरह की बेल जैसे कि आप देख रहे हैं या इस तरह की डिज़ाइनर बाउल्स, ये सब हाईली रिकमेंडेड है, आप यहाँ से ज़रूर लें। और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो इस तरह के जो लैंप्स हैं वो आप ज़रूर ले सकते हैं। लैंप्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू टर्की। यहाँ पर ग्लास वर्क टर्की में बहुत ज़्यादा किया जाता है और टर्की में अगर आप अंकारा की किसी भी मार्केट में जाएंगे तो इस तरह के लैंप्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये लैंप्स अगर आपको इंडिया में बैठे बैठाए ही मिल रहे हैं, व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। सो टर्की एक ऐसा पेविलियन है जो हाईली रिकमेंडेड है, यहाँ पर ज़रूर जाएं और कुछ ना कुछ शॉपिंग या छोटा मोटा सोवेनियर आप यहाँ से ज़रूर लें। ज़्यादा शॉपिंग करना चाहते हैं, कौन रोकता है आपको। चलिए अब आपको ले चलता हूँ हॉल नंबर 3 में। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको इंडिया के स्टेट्स को विजिट करना है तो हॉल नंबर 2 से लेके हॉल नंबर 5 यानी कि हॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 के सेकंड फ्लोर पर सभी स्टेट्स हैं। तो अगर आप स्टेट पेविलियन में विजिट करना चाहते हैं आपको सेकंड फ्लोर तक पहुंचना होगा। लिफ्ट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं स्टेट्स में और क्या क्या है।
तो हॉल नंबर 3 में है आसाम का पेविलियन। अगर आप आसाम में जाते हैं तो आसाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ के ट्रेडिशनल आइटम्स। यहाँ के काफ़ी वेंडर अपने अपने ट्रेडिशनल आइटम्स भी लाए हुए हैं। तो अगर आप किसी तरह के कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्हाटएवर आप कुछ भी इस तरह के आइटम्स खरीदना चाहते हैं, देन दिस प्लेस इज फॉर यू। यहाँ पर आसाम के कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो आपको आसाम से ही मिल सकते हैं। तो अगर आपको दिल्ली में वो सब आइटम्स मिल रहे हैं, नथिंग गुड लाइक दैट। तो आसाम का एक ऐसा पेविलियन है जिसको आप जरूर विजिट कीजिए और यहाँ से भी आपको काफी अच्छी चीजें शॉपिंग करने की मिल सकती हैं, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे वो खाने पीने की हो, इस तरह की चीजें आप जरूर ले सकते हैं। खास तौर पे जैसे कि ये चाय का पेविलियन आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो असम टी, क्योंकि असम मशहूर है अपनी चाय के लिए, आप असम की चाय भी यहाँ से ले सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं या नहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाने की वजह से टेस्ट करवाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल आप चाय को स्मेल कर सकते हैं और चाय को ले सकते हैं। इंडस्ट्री वालों के लिए भी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी कुछ रखा गया है। तो अगर आप इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखते हैं या इंडस्ट्री विजिट कुछ करना चाहते हैं या इस तरह के हैंडलूम्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं या हैंडलूम्स को लेके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, दीज आर द गाइज टू बी कॉन्टेक्टेड। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो हैंडलूम्स हो या अपना डोमेस्टिक आइटम्स हो, हर तरह की चीज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो असम मेरे हिसाब से एक मस्ट विजिट पेविलियन है जब भी आप ट्रेड फेयर आते हैं। आसाम जैसे स्टेट पेविलियंस के अंदर एक रिकमेंडेशन मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर इन्हें आप लेकर जरूर आइए, चाहे वो ग्रोइंग किड्स हों जिनको साइंस में इंटरेस्ट है या आपके छोटे बच्चे भी हों। यहाँ की ट्रेडिशंस को देखना, यहाँ के प्रोडक्ट्स को देखना, यहाँ के आइटम्स को देखना समझना छोटे बच्चों के लिए या स्कूल गोइंग किड्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। सो दिस इज अनदर एडवाइस फॉर यू। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर जरूर आएं ताकि वो स्टेट कल्चर इन सब की नॉलेज भी यहाँ पर आके आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट पेविलियन में लेके चलता हूँ जो कि है राजस्थान का।
देखा आपने कुछ स्टेट्स कैसे अपने आप के बारे में खुद ब खुद बताते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एंटर करते ही राजस्थान की वाइब्स और राजस्थान का कल्चर आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। राजस्थान इज टॉप मोस्ट पेविलियन जो आपको विजिट जरूर करना चाहिए। इस बार राजस्थान में है काफी कुछ, चाहे वो यहाँ की मिठाइयाँ हो, यहाँ के आइटम्स हो जैसे कि जुत्तीस या फिर यहाँ की अलग अलग ज्वेलरीज, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, काफी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मेक श्योर करें राजस्थान को आप जरूर विजिट करें। सेकेंडली राजस्थान में जो मुझे एक चीज अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जो वैरायटी है प्रोडक्ट्स की वो काफी ज्यादा है, तो आप जब भी चाहें बार्गेनिंग भी करें, अलग अलग वैरायटी के आइटम्स भी लें और सेकेंडली राजस्थान से खूब थैले भरकर शॉपिंग करके जरूर लेके जाएं। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। Another good thing in राजस्थान is अगर लेडीज को अपने लिए शॉपिंग करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो ज्वेलरीज हो या यहाँ की मशहूर चूड़ियाँ, इस तरह की काफ़ी आइटम्स आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छी वैरायटी में। तो इस तरह के पेविलियन जैसे कि यूवी आर्ट्स या इस तरह के पेविलियन जो ज्वेलरीज बेच रहे हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लें। साथ में अगर आप स्नैक्स चाहते हैं राजस्थानी, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अबंडेंटली इस बार अवेलेबल है। सो मेक श्योर राजस्थान पेविलियन को ज़रूर विजिट करें और चाहे वो होम टेक्सटाइल्स हो, खाना पीना हो, ज्वेलरीज हो, व्हाटएवर यू वांट टू बाय, आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टेट पेविलियन से ही सिर्फ करनी है। आप बाकी यहाँ पर जो बड़े बड़े वेंडर्स आए हुए हैं या छोटे छोटे वेंडर्स आए हुए हैं, सभी अपना काफी इंटरेस्टिंग सामान लेकर आए हुए हैं। हॉल नंबर 4 के ग्राउंड फ्लोर पर इनफैक्ट कुछ और भी वेंडर्स हैं जहां से आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हों या फिर कोई शो पीसेस, जैसे कि ये शॉप काफी अच्छे शो पीसेस बेच रही थी। इस तरह के अगर आप शो पीस चाहते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही मिल सकते हैं। और अगर आप स्टेट पेविलियन से स्टेट स्पेसिफिक चीजें चाहते हैं तो आपको स्टेट पेविलियंस में जाना होगा। तो चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं या सेकंड फ्लोर पे जाएं, चाहे आप हॉल नंबर 2 में जाएं, 3 में जाएं, 4 में जाएं या 5 में जाएं, हर तरफ आपके मतलब का कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो मेक श्योर करें आप कुछ कंफर्टेबल पहने, कंफर्टेबल फुटवियर पहने, ताकि ज्यादा चलने में आपको दिक्कत ना हो। बुजुर्गों के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर जाने के लिए यानी कि सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए कारपेट्स बिछाए गए हैं, तो थोड़ा सा आपका वॉक इजी हो जाता है। सो दैट मींस इस बार जो इनका अरेंजमेंट था दैट वाज प्रिटी गुड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जगह बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, इस बार वेंडर्स भी ज्यादा आए हैं और डेफिनेटली आफ्टर कोविड जो मार्केट है ज्यादा ओपन होती हुई दिखाई दे रही है।
चलिए अब जिस नेक्स्ट पेविलियन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है केरला। केरला शुरू से ही मेरा काफ़ी फेवरेट पेविलियन रहा है क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क देखने को। तो अगर आपको यहाँ से काजू चाहिए जो केरला में मिलते हैं, या फिर आपको कुछ ऑयल्स चाहिए, या फिर आपको स्पाइसेस चाहिए, देन केरला इज पेविलियन फॉर यू। यहाँ पर आप आर्ट वर्क भी बहुत ब्यूटीफुल देखेंगे और केरला की ऑथेंटिक आइटम्स जैसे कि स्पाइसेस, ऑयल्स वगैरह वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। एक आपको मैं और बताऊं कि अगर आप यहाँ से केले के चिप्स चाहते हैं विच आर ऑथेंटिक केरलाइट चिप्स, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर लकड़ी के हाथी हों या इस तरह के ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस, ये भी आप ले सकते हैं। साथ में स्पाइसेस और साथ में इनके मिलने वाले पिकल्स आर ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। तो जब भी केरला आते हैं मेक श्योर करें इन सब चीज़ों की शॉपिंग ज़रूर करें। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्टेट में विच इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप आते हैं देन यू मस्ट बी लुकिंग फॉर सम ब्यूटीफुल साड़ीज। वेस्ट बंगाल में साड़ी जो है काफ़ी वैरायटी की आती है, चाहे वो बाटिक हो या इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास रहती हैं। इस बार आए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे जूसेस, ड्रिंक्स और ऑब्वियसली साड़ी तो यहाँ पर होगी ही होगी, दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। सो वेस्ट बंगाल इज़ अनदर गुड प्लेस फॉर शॉपिंग। जब भी आप यहाँ पर आए यहाँ से आप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के आइटम्स हो, टेक्सटाइल्स हो, धोतीज हो, साड़ीज हो या इस तरह का बंगाल वियर हो। सो दैट इज समथिंग विच इज मस्ट बाय व्हेनेवर यू आर इन बंगाल। जिस नेक्स्ट स्टेट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है गुजरात। गुजरात अगेन इज ऑल अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स, गुजरात इज ऑल अबाउट ड्रेसेस, गुजरात इज ऑल अबाउट गरबा, गुजरात इज ऑल अबाउट फेस्टिविटीज। तो ये सभी वाइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कलरफुल क्लोथ्स यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे बिकॉज दैट इज़ वॉट गुजरात इज़ ऑल अबाउट, कलर्स, ब्यूटी, वाइब्रेंसी। तो ये सब यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली गरबा के अगर आपको यहाँ पे ड्रेसेस चाहिए या गुजराती ड्रेसेस चाहिए वो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। तो जब भी आप गुजरात पेविलियन में आते हैं मेक श्योर के गुजराती ड्रेसेस हों या गुजराती हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये आप ज़रूर लें। ये आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं? ये पूरा ब्रास है? ब्रास प्योर ब्रास। इनकी कॉस्टिंग है जो राधा कृष्ण मूर्ति की पेयर 25 किलो वजन है दोनों का, प्योर ब्रास। ठीक, अच्छा ठीक।
मशीन में खुला है, पानी भर के फ्लावर रखो। ओके, ये कितने की कॉस्टिंग है इसकी? ये 15,000 की, 15,000। और कितना वजन है इसका? 10 से 12 किलो। 10 से 12। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ से आपको मिलती है ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट, एंड दैट इज मोस्ट प्रॉब्ली द रीजन कि आपको यहाँ से थोड़ा सा हाई प्राइस भी मिलता है, बिकॉज क्वालिटी की चीज़ें मेहनत से बनती हैं। नेक्स्ट पेविलियन में जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दैट इज अनदर फेवरेट ऑफ माइन विच इज कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर अगेन आप इस तरह के देखेंगे तो ब्यूटीफुल आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा लकड़ी के ऊपर खास तौर पे। तो यहाँ से एक और चीज जो आप ले सकते हैं विच आर चॉकलेट्स, और यहाँ पे मैसूर सैंडल साबुन, सिल्क साड़ीज वगैरह वगैरह काफी ऑप्शंस आपके लिए शॉपिंग के अवेलेबल रहती हैं। सो कर्नाटका अगेन इज अ मस्ट 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 विजिट पेविलियन जब भी आप यहाँ पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कर्नाटका में आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी सामान ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के पीसेस में इंटरेस्ट हैं तो आप बिल्कुल ये पीसेस यहाँ से ले सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली जरूर होंगे बट हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंडली, कर्नाटका के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉकलेट्स भी आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सेकेंडली, अगर आप यहाँ से सिल्क साड़ीज चाहते हैं वो भी आपको मिलती हैं। और यहाँ के एक और चीज़ जो काफ़ी मशहूर हैं वो हैं लकड़ी के छोटे छोटे टॉयज़। तो लकड़ी के टॉयज़ या साड़ीज़, ये सभी चीज़ें आपको कर्नाटका के पेविलियन में आसानी से मिल जाएंगी। इन लकड़ी के टॉयज जो कि मलापट्टम में बनते हैं, ये छोटे छोटे टॉयज आपको की रिंग्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, या एक तरह से कलेक्शन के लिए आप ये ज़रूर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर मिलने वाला कावेरी एम्पोरियम जो कि काफ़ी मशहूर है, उस तरह का सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहे ऑयल्स हों, जैम्स हों, चॉकलेट्स हों, मैसूर सैंडल सोप्स हों, ये सब चीज़ें यहाँ से मस्ट बाय हैं, आप ज़रूर लें। एंड डू ट्राई मैसूर कॉस्मेटिक्स एज वेल। स्टेट्स के साथ साथ अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो नीचे नेपाल भी आपके लिए अवेलेबल है। नेपाल के आइटम्स भी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, चाहे वो कुकरीज हों या नेपाली टोपीज हों या नेपाली आर्टिकल्स या नेपाली कपड़े हों। ये सब चीज़ें आप नीचे नेपाल के पेविलियन से भी ले सकते हैं। तो चलिए, नेपाल के बाद आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा टूर नीचे जो वेंडर्स हैं उनका, चाहे वो हुनर हाट जो कि एक स्पेशल इस बार थीम लगाया गया है उसके वेंडर्स हों या यहाँ पे जनरल वेंडर्स हों। चलिए थोड़ा सा टूर आपको नीचे का भी कराता हूँ, दैट मीन्स नीचे के फ्लोर का, विच इज ग्राउंड फ्लोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पे हॉल्स हैं, जैसे कि हॉल नंबर 7, हॉल नंबर 6, हॉल नंबर 5 एज वेल, जहाँ पे इस तरह के वेंडर्स जो कि लोकल इंडियन वेंडर्स हैं आपको मिल जाएंगे। स्टेट स्पेसिफिक ये जगहें नहीं हैं, बट ये वाले वेंडर्स जो हैं ऑलमोस्ट सभी हॉल्स के अंदर हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं विच आर नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स, तो इन सभी जगहों से आप ले सकते हैं।
प्राइसेस अगेन आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग यहाँ पे हुनर हाट के हवाले से आए हैं। तो हुनर हाट जो है एक ट्रू आर्टिशियंस होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड उन लोगों से आपको बार्गेनिंग करने का नहीं करूँगा इनफैक्ट। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको अच्छे वैल्यू पे मिल रही है, अच्छे दाम पर मिल रही है, तो उसे ज़रूर खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर पूरा चांस होता है कि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो दोबारा ना मिले। सो मेक श्योर कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है और आपको उसका प्राइस ठीक लगता है, बार्गेन करके देख लें। अगर आपको मिल जाती है तो उस चीज़ को आप ज़रूर खरीद लें, बिकॉज जनरली जो चीज़ें हैं या पीसेस हैं यहाँ पर बहुत कम ये लोग लेकर आते हैं। तो सिंगल पीस अगर कुछ आपको पसंद है, मेक श्योर आप वो ज़रूर खरीदें। और इन सभी लोकल आर्टिशियंस जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो कोविड टाइम्स में यहाँ पर आए हुए हैं, इनफैक्ट इन सब की हेल्प करना, इन सब की जो है एक तरह से मैं कहूँगा मदद करना और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना हम सबका फर्ज बनता है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क ज़रूर पहनें और पूरा ख्याल रखें अपना ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करने में। सो एट द सेम टाइम मैं आपको दोबारा से छोड़े जा रहा हूँ इस वॉकिंग टूर के साथ जो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले ट्रैवल वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं जल्दी मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस एंड कीप एंजॉयिंग द वॉकिंग टूर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 एंड मेक श्योर अगर आपके कुछ भी इस बारे में क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशंस हो वो भी आप बताएं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो जल्दी मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ। टेक केयर।